दीपक वदेशिया बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहबाद में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर कई सवाल उठाए और उस दौर को विकास में पिछड़ापन वाला बताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने रामपुर क्षेत्र के लिए 777 करोड़ रुपए की लागत से 101 विकास परियोजनाओं की शुरुआत का ऐलान किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अयोध्या और काशी में हो रहे भव्य विकास कार्यों, राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रगति और कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अब विस्तार से सुनिए इस रिपोर्ट में। शाहबाद में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार बेहद धीमी थी और उसका लाभ केवल कुछ चुनिंदा राजनीतिक परिवारों तक सीमित रह गया था। उन्होंने दावा किया कि उस दौर में आम जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित रही और विकास योजनाएं जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाई। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रामपुर की 2 विधानसभाओं के लिए 777 करोड़ रुपए की लागत से 101 विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जो क्षेत्र के विकास को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि अब सरकार का लक्ष्य हर गांव, हर गरीब और हर जरूरतमंद तक विकास पहुंचाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और काशी के भव्य विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इस बात से परेशानी है कि अयोध्या नगरी अब पहले से कई अधिक सुंदर और विकसित हो गई है और काशी विश्वनाथ धाम का स्वरूप भी भव्य और दिव्य रूप में सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विकास कार्य केवल भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभु श्री राम की भक्ति समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और ऐसे तत्वों से निपटने में सक्षम है जो विकास को स्वीकार नहीं कर पाते। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। यही तो रामपुर का विकास है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, 3 मीटर की सड़क अब 7 मीटर की हो रही है, 10 मीटर की हो रही है, 4 लेन की हो रही है। जहां पे जो प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव को हमने अपनी सहमति देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि प्रण एक ही है कि कोई भी वंचित न रहने पाए। विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को एक समान रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। अब पिक एंड चूज नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि बिजली सेफई में आएगी लेकिन पीलीभीत में नहीं आएगी। क्यों आएगी? तो 75 जनपदों में आएगी, एक साथ आएगी, सभी 350 तहसीलों में आएगी, सभी 825 विकास खंडों में आएगी। यहां पे जब श्रीमती राजबाला जी कह रही थी कि फायर स्टेशन स्थापित हुआ है, बहनों और भाइयों, हर तहसील पर सरकार का संकल्प एक फायर स्टेशन की स्थापना करेंगे। जिनके प्रस्ताव आ गए हैं उनको हमने सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी, धनराशि मुक्त कर दी। जहां पे इंटर कॉलेज की आवश्यकता थी इंटर कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेज की आवश्यकता थी डिग्री कॉलेज,
जहां पॉलिटेक्निक की आवश्यकता थी पॉलिटेक्निक, जहां पे आईटीआई की आवश्यकता थी आईटीआई, पुराने पढ़ चुके विद्यालयों को, इंटर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान करके भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। अब विकास रुकने वाला नहीं है, विकास थमने वाला नहीं है। नौजवान के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब कोई किसी बहन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब लगाएगा तो उसको मालूम है कि इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य को पहले पिछली सरकारों के कार्यकाल में बीमारू राज्य कहा जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था, निवेश अनुकूल माहौल और तेजी से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के चलते उत्तर प्रदेश अब देश की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बना चुका है। मुख्यमंत्री ने इसे डबल इंजन सरकार की नीतियों का परिणाम बताया। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई, उनकी चिढ़ तो ये है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नैमिषारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पहले रामपुर जैसे क्षेत्रों में अराजकता का माहौल था, जहां आपराधिक तत्वों द्वारा जनता की जमीनों पर कब्जा और लोगों की उत्पीड़न जैसी घटनाएं होती थी। बहनों और भाइयों, अन्नदाता खुशहाल है, नौजवान रोजगार पाकर के आज प्रदेश के विकास में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। हमारा उद्यमी फिर से एमएसएमई वर्क के माध्यम से फिर से उत्तर प्रदेश को पहचान दिला रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, हर एमएसएमई यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का
सुरक्षा बीमा का कवर भी कराया है। बहनों और भाइयों, राज्य सरकार कुछ कर गुजरने के लिए अपने उद्यमियों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, युवाओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसीलिए आज मुझे जब रामपुर की इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी रामपुर वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि बहनों और भाइयों, विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए और एमएसएमई यूनिट के लिए, उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है। बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प है कि हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार तुष्टीकरण नहीं, ये डबल इंजन की सरकार आम जन की संतुष्टीकरण पर विश्वास करती है। आम जन संतुष्ट है, विकास द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौर में कानून व्यवस्था कमजोर थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में वही व्यवस्था जो कभी भय का कारण थी, अब जनता की सुरक्षा और कानून के सशक्तिकरण का माध्यम बन चुकी है। मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये विरासत के सम्मान की बात हो या नौजवानों को नौकरी देने की बात, आज मुझे अच्छा लगता है जब हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में कोई सरकारी विज्ञापन निकालते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी प्राप्त करते हैं। यूपी के अंदर आज के दिन पर जो चीजें हैं, मैं देखता हूं जब कोई सरकारी नौकरी के हम नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, रामपुर के भी नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये नौजवान 2017 के पहले वंचित थे। आज रामपुर हो, मिलक हो, बिलासपुर हो, स्वार हो, चमरोहा हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान आज उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी में जाते हैं। उद्योग की बात जब आती है, रामपुर के लिए भी हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। विकास की प्रक्रिया में नौजवान के हाथ को काम मिलता है। हर नौजवान, एक नौजवान जब अपने प्रतिभा और अपने परिश्रम का फल राज्य को देता है, तब उत्तर प्रदेश जैसा बीमारू राज्य जो कांग्रेस और सपा के पाप के कारण कभी बीमारू हुआ था, वह राज्य उस बीमारूपन से उबर करके आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है। परंपरागत उद्यम ठप पड़ चुका था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग परेशान करते थे, कहीं पुलिस परेशान करती थी, कहीं मंडी समिति परेशान करती थी। 2017 के पहले रामपुर का पैच वर्क, रामपुर का जरी वर्क, रामपुर की वायलिन, इन सब के सामने अंधकार जैसा माहौल था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से रामपुर को भी, यहां के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी और यहां के परंपरागत उद्यम को भी एक पहचान दी है। अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति तुष्टीकरण पर नहीं, बल्कि संतुष्टीकरण और समग्र विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को समान रूप से विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा
कि डबल इंजन सरकार का फोकस केवल वादों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने पर है, ताकि उत्तर प्रदेश को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। स्पेशल डेस्क, भारत अपडेट। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।